वेलकम स्टूडेंट्स अब आते हैं हम प्रश्नावली 1.4। तो इसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेशंस ऑन सेट, इसका मतलब समुच्चयों में संक्रियाएं। ठीक है, तो ऑपरेशन ऑन सेट्स जिसको बोलते हैं समुच्चयों में संक्रियाएं। तो देखिए मुख्य रूप से 3 ऑपरेशन होते हैं। ठीक है, 3 संक्रियाएं होगा। पहला क्या होता है जिसे हम बोलते हैं यूनियन यानी कि सम्मिलन। तो समुच्चयों का सम्मिलन जिसे इंग्लिश में यूनियन बोलते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करेंगे। तो देखिए जैसे कि कोई 2 सेट एग्जांपल के लिए मैं ले लेता हूं, जैसे कि ये तीनों के लिए काम आएगा। ठीक है, तीनों ऑपरेशन बताऊंगा उसके लिए। तो एक एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज सेट ए का और एक सेट बी का। तो सेट ए के अंदर आएगा 1 2 3 4। ठीक है, सेट बी के अंदर 5 2 3 6 8। ठीक है, ये 2 सेट में लिया हुआ हूं। अब देखिए समुच्चयों का सम्मिलन में सबसे पहले यूनियन। तो यूनियन इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ए यूनियन बी। ठीक है, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? ए यूनियन बी, यानी कि ए का सम्मिलन होगा बी के साथ। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये? देखिए इसका मतलब होता है कि दोनों का एलिमेंट आना चाहिए इसमें। ठीक है, तो दोनों का एलिमेंट आना चाहिए, तो ए का भी और बी का भी। और हमें पता है कि सेट के अंदर कोई भी रिपीट नहीं होता। ऐसा होगा कि ए के अंदर भी 1 दिया हुआ है, बी के अंदर भी 1 दिया हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन इस सेट के अंदर रिपीट नहीं होना चाहिए ना। मैं पहले ही बता चुका हूं कि सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट, कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए। तो देखिए ए यूनियन बी मतलब क्या होगा? ए और बी का सारे एलिमेंट्स इसमें आ जाएगा। तो देखिए क्या क्या है, सबसे पहले ए का देखता हूं तो 1 2 3 4। तो ये हो जाएगा 1 2 3 4। अब सेट बी में देखते हैं, तो देखिए 5, तो 5 आ जाएगा। 2 तो पहले से मैं लिख चुका हूं तो मैं रिपीट नहीं कर सकता। ठीक है, तो 5 हो गया, 2 हो गया, 3 भी मैं पहले से लिख चुका हूं तो मैं रिपीट नहीं कर सकता। 6 नहीं लिखा हूं तो 6 को लिख दूंगा और फिर 8 को भी लिख दूंगा, तो 8। तो ये जितना एलिमेंट, जितना अवयव आया है वो ए यूनियन बी का आंसर होगा। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा जो होगा समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। तो सर्वनिष्ठ मतलब इंटरसेक्शन। देखिए समझाता हूं क्या होता है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन। देखिए इसमें क्या करते हैं, हम कॉमन निकालते हैं, कॉमन। और इसको हम डिनोट कैसे करते हैं? ए और इंटरसेक्शन को उल्टा। ठीक है, यू का उल्टा से डिनोट करते हैं। तो ये वाला साइन हो जाएगा, ये हो जाएगा बी। ठीक है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें हम कॉमन निकालेंगे। कॉमन किससे? ए और बी का जो कॉमन पार्ट रहेगा वो इसमें आ जाएगा, यानी कि उभयनिष्ठ वस्तुएं। तो उभयनिष्ठ देखिए क्या क्या हो जाएगा? एक इसमें है क्या? नहीं है। 2 इसमें है, तो क्या हो जाएगा? 2 आ जाएगा कॉमन। अब देखिए 3 भी कॉमन है तो 3 भी आ जाएगा। अब 4 है क्या? इसमें नहीं है, तो खाली 2 और 3 ऐसा वस्तु था। ठीक है, जो दोनों में आ रहा था, तो वो क्या हो जाएगा? इंटरसेक्शन में हो जाएगा, यानी कि सर्वनिष्ठ हो जाएगा समुच्चय का। ठीक है, समझ में आया? अब तीसरा देखते हैं डिफरेंस यानी कि अंतर। तो समुच्चयों में अंतर, देखिए ये क्या हो जाएगा? अंतर यानी कि a माइनस बी। इसको ऐसा डिनोट करेंगे माइनस से, तो a माइनस बी। तो इसमें क्या होगा? देखिए इसमें a माइनस बी भी हो सकते हैं या b माइनस ए भी मैं ऐसा लिख सकता हूं। ठीक है, देखिए ये 2 समुच्चय तो हमें दिया हुआ है a और b। इसका मतलब क्या होता है? हमें खाली सामने वाले में फोकस करना है। देखिए सामने वाले में फोकस करना है, इसका मतलब ओनली ए। ठीक है, ऐसा वस्तुएं, ऐसा अवयव, ठीक है, जो खाली ए में आता हो, बी में ना आता हो। ठीक है, वैसे जब बी में आएंगे तो ओनली बी। ऐसा वस्तु, ऐसा समुच्चय जो खाली बी में आता हो, ए में ना आता हो। तो सबसे पहले हम a माइनस बी निकालते हैं। तो a माइनस बी यानी कि ओनली a। ठीक है, ऐसा अवयव जो खाली a में आता हो। देखिए 1 खाली a में आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है तो 2 नहीं आएगा। ठीक है, 3 दोनों में आ रहा है तो ये भी नहीं आएगा। 4, तो 1 और 4, 2 ऐसा वस्तु है, अवयव है जो खाली a में आ रहा है। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? 1, 4। ठीक है, अब देखते हैं b माइनस ए करेंगे तो क्या होगा? तो ओनली b। इसका मतलब खाली b में फोकस करेंगे, ऐसा वस्तु, ऐसा अवयव जो खाली b में आता हो, a में ना आता हो। ठीक है, तो देखिए b में क्या क्या आ रहा है जो a में नहीं आ रहा है? तो देखिए क्या 5, ठीक है, a में नहीं आ रहा है तो 5 आ जाएगा।
ठीक है, और फिर 2 तो आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 6 और 8 भी नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 6 और 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा ये माइनस, यानी कि समुच्चयों में अंतर। तो ये बेसिक 3 ऑपरेशन है, ठीक है, 3 संक्रियाएं हैं जिसे हम प्रश्नावली 1.4 में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्नावली 1.4। देखिए पहला प्रश्न देखिए क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समुच्चय युग्म का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। सम्मिलन यानी कि यूनियन ज्ञात करना है हमें, ठीक है। तो देखिए पहला क्या दिया हुआ है, एक्स सेट और वाई सेट, ये हमें दिया हुआ है, इसका हमें यूनियन यानी कि सम्मिलन ज्ञात करना है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, एक्स यूनियन वाई मैं लिखूंगा, ठीक है, इसका मतलब सम्मिलन होते हैं। तो एक्स सेट और वाई सेट ये दोनों समुच्चय का सम्मिलन बराबर, देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो ये समझते हैं सम्मिलन में होता क्या है, दोनों सेट का अवयव, ठीक है, दोनों समुच्चय का अवयव मिल जाता है उसमें, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले एक्स सेट में क्या दिया हुआ है, 1 3 5, तो 1 3 5 तो आएगा ही आएगा। और फिर देखते हैं वाई में क्या है, 1 2 3, तो देखिए 1 तो मैं लिख चुका हूं और 2 नहीं लिखा हूं, ठीक है, और 3 तो लिख चुका हूं, तो ये हो जाएगा कंप्लीट आंसर, ठीक है। मैं इसको लिख सकता हूं या फिर 2 को पहले लिख सकता हूं, ये कोई मैटर नहीं करता कि कौन सा ऑर्डर में, छोटे से बड़ा लिखने की बड़े छोटा ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। बस ये है कि इसके अंदर अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया पहला आंसर। अब देखते हैं दूसरा क्या दिए, सेट ए और सेट बी दिए जिसका हमें यूनियन निकालना है, सम्मिलन। तो ए यूनियन बी, देखिए ए के अंदर क्या दिया है, ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो ए ई आई ओ यू ये तो आएगा ही आएगा। अब देखते हैं बी के अंदर, तो ए बी सी, तो देखिए ए तो रिपीट नहीं करना है क्योंकि ए तो आ चुके हैं, बी और सी बच गया, तो यहां पे बी कॉमा सी, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है, समझ में आया। अब देखते हैं तीसरा, देखिए तीसरा समुच्चय जो है वो समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है। देखिए पहला सेट ए, तो इसको हम लिखते हैं सेट ए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले सेट ए बराबर एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। तो प्राकृत संख्या यानी कि नेचुरल नंबर और 3 का गुणज, 3 का मल्टीपल, तो देखिए प्राकृत संख्या क्या क्या होगा, तो प्राकृत संख्या तो 1 2 3 पूरा चलेगा, लेकिन 3 का गुणज भी बोला है, तो 3 का गुणज मतलब क्या हो जाएगा, 3 होगा सबसे पहले, फिर क्या होगा 6 9, फिर 12 15, ये डॉट 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 चलते जाएगा, कहां तक जाएगा ये तो नहीं बोला है, इसलिए इसको मैं डॉट डॉट लिखा हूं। तो ये हो गया सेट ए, समुच्चय ए जो दिया हुआ है। समुच्चय बी क्या दिया हुआ है, देखते हैं, एक्स सच दैट एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम, 6 नहीं आएगा ना, 6 से कम बोला है, तो 6 से कम प्राकृत संख्या क्या क्या हो जाएगा, तो प्राकृत संख्या यानी कि 1 2 3 4 5 यहीं तक रुक जाएगा, 6 नहीं जाएगा क्योंकि 6 से कम बोला है। तो ये हो गया ये सेट, ठीक है। अब ये दोनों का हमें सम्मिलन करना है यानी कि यूनियन। तो देखिए हम इसको कैसे लिखेंगे, तो मैं यहां पे लिखता हूं ए यूनियन बी बराबर, देखिए सबसे पहले मैं इसको लिख लेता हूं क्योंकि लिमिटेड है, ठीक है, ये परिमित है 1 से लेकर 5 तक, तो मैं इसको लिख लेता हूं 1 2, देखिए 3 को मैं यहां नहीं लिख सकता क्योंकि अगर 3 को मैं यहां लिख दिया तो 3 तो रिपीट हो जाएगा, इसमें भी 3 है, यहां भी लिख सकता हूं, लेकिन प्रायोरिटी प्राथमिकता मुझे किसमें देना है, जो अपरिमित गया हुआ है, ठीक है, ये अपरिमित गया हुआ है तो इसमें मुझे लिखना है, इसमें नहीं, ठीक है। तो 1 2 4 5 ये तो हो गया। अब इसमें आ जाएगा 3 6 9 12 15, ये जाएगा डॉट 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 यहां तक, समझ में आया। तो हमें प्रायोरिटी किसको देना है, जो अपरिमित तक गया है, ठीक है, समझ में आया। तो मैं इसको लिख सकता हूं, या मुझे अगर इसको सेट बिल्डिंग रूप में, ठीक है, सेट बिल्डर रूप यानी कि जो जिस तरीके से प्रश्न दिया है उसमें अगर मुझे सॉल्यूशन लिखना है तो देखिए मैं क्या लिख दूंगा इसको, और मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ए यूनियन बी इक्वल टू, देखिए इस फॉर्म में अगर लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है, एक्स एक प्राकृत संख्या है, देखिए प्राकृत संख्या में तो सभी आ जाएगा, ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ और क्या है, तो ये बीच में जो यहां तक तो ठीक है, फिर यहां क्या लग रहा है, यूनियन लग रहा है यानी कि सम्मिलन, और सम्मिलन को हम या भी बोलते हैं, ठीक है, इस सम्मिलन को या से भी डिनोट करते हैं। तो एक प्राकृत संख्या है या
यानी कि ये सम्मिलन का चिन्ह लग जाएगा। और क्या है, ये 3 का गुणज है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, 3 का गुणज है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अब देखते हैं चौथा, इसमें चौथा क्या दिया हुआ है। देखिए सेट ए क्या दिया हुआ है, x सच दैट, तो सेट ए में लिख लेता हूं, एक प्राकृत संख्या है और x का मान 1 से बड़ा तथा 6 से बराबर और छोटा है। ठीक है, तो 1 से बड़ा x का मान दिया हुआ है, तो 1 से बड़ा क्या होगा, 2 से चालू होगा, तो 2 3 4 ये कहां तक जाएगा, 6 तक जाएगा। क्यों, 6 के पहले क्या बराबर का चिन्ह भी दिया, तो 6 इंक्लूड होगा इसमें। तो क्या होगा, 2 3 4 5 6, ये सेट ए दिया हुआ है। अब सेट बी का बात करते हैं, तो देखिए सेट बी क्या दिया हुआ है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x का मान 6 से छोटा और 6 से बड़ा और 10 से छोटा है। ठीक है, तो देखिए b के अंदर क्या होगा, 6 से बड़ा, तो 6 से बड़ा क्या होगा, 6 तो नहीं आएगा क्योंकि बराबर रहता तो 6 आता, तो कहां से स्टार्ट होगा, 7 से, तो 7 8 9। देखिए 10 से छोटा बोला है तो 10 नहीं आएगा, लेकिन 10 से छोटा संख्या क्या होगा, 9, तो ये 9 तक आएगा। ठीक है, तो 7 8 9 ये सेट बी में आएगा। दोनों का हमें यूनियन करना है, तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, देखिए तो 2 3 4 5 6 7 8 9, तो सभी अवयव आ जाएगा क्योंकि कोई तो रिपीट नहीं हो रहा है, तो सभी को मैं लिख दूंगा कहां से लेकर 2 से 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, समझ में आया, तो ये हो जाएगा आंसर। इसको एक तरीके से और लिखता हूं, अगर इस तरीके से अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिखूंगा, देखिए A यूनियन B इक्वल टू क्या लिखूंगा, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है। ठीक है, ये सभी प्राकृत संख्या है, तो x एक प्राकृत संख्या है। अब देखिए मैं यहां पे x का मान लिखता हूं कि कहां से कहां तक वेरी हो रहा है, तो देखिए 2 से लेकर 9 तक हो रहा है, तो क्या लिखूंगा, x का मान वेरी हो रहा है कहां से, 2 से, तो यहां पे इक्वल टू डाल देता हूं 2 और यहां पे 9 डाल देता हूं। ठीक है, तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि x का मान 2 से लेकर 9 तक जा रहा है, जिसमें 2 भी आ रहा है 9 भी आ रहा है क्योंकि बराबर का चिन्ह है, तो इस तरीके से मैं लिख सकता हूं। अगर 2 की जगह अगर मैं 1 लिखता तो यहां पे इक्वल टू नहीं आता, और 9 की जगह 10 लिखता तो यहां पे इक्वल टू का चिन्ह नहीं आता। ठीक है, तो दोनों तरीके से लिख सकते हैं। अब देखते हैं लास्ट प्रश्न, देखिए क्या दिया है, 5वां, देखिए ये दिया हुआ है कि सेट ए, तो सेट ए बराबर ये हमें दिया हुआ है 1 2 3 और सेट बी बराबर 5 यानी कि नल। ठीक है, रिक्त समुच्चय ये हमें दिया हुआ है, ये दोनों का हमें सम्मिलन यानी कि यूनियन निकालना है। तो A यूनियन B क्या हो जाएगा, हम क्या करते हैं कि दोनों को इंक्लूड करते हैं, तो पहला 1 2 3 ये तो आएगा ही आएगा, तीसरा 5, तो 5 को हम लिखते नहीं है। ठीक है, क्योंकि 5 कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, कोई अवयव ही नहीं है, तो उसको लिखने का कोई मतलब भी नहीं है, तो ये हो गया 1 2 3, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 2 में। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 क्या दिया हुआ है, मान लीजिए कि एक सेट दिया हुआ है A B। ठीक है, तो सेट A के अंदर दिया हुआ है A और B अवयव। ठीक है, और B के अंदर दिया हुआ है A B C। फिर देखिए क्या पूछा गया है कि क्या A सबसेट है B का। ठीक है, तो उप समुच्चय है क्या A B का, ये हमें बताना है। तो देखिए A सबसेट है B का, ये सही है कि नहीं। देखिए A के अंदर सभी एलिमेंट्स B का होना चाहिए, तो देखिए B के अंदर A B C है और A में A B है, यानी कि B का ही एलिमेंट A के अंदर है पूरा, इसका मतलब ये सबसेट है। तो हम क्या लिखेंगे कि हाँ A सबसेट है B का। ठीक है, तो इसका उत्तर तो हो गया कि A सबसेट है B का। अब देखते हैं दूसरा क्या पूछा गया इसी क्वेश्चन में कि A यूनियन B ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो A सम्मिलन B ये हमें ज्ञात करना है। तो देखिए A और B का यूनियन, तो क्या हो जाएगा, A के अंदर क्या है A B, तो A B तो आएगा ही आएगा। फिर क्या होगा, B के अंदर क्या है A B C, तो A B, तो A B तो रिपीट नहीं करना है, A B तो हो चुका है। अब यहाँ पे क्या बचा, खाली C। ठीक है, तो A B C ये हो गया, तो ये हो गया आंसर। अब देखिए इसको मैं एक तरीका और है, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखिए ये जो सेट के अंदर ABC है, तो सेट के अंदर ABC ये B के बराबर है, सेट B के बराबर है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, खाली सेट B भी लिख सकता हूं। ठीक है, क्योंकि सेट B के अंदर तो यही एलिमेंट है, यही अवयव है, तो A यूनियन B।
ठीक है, तो इस तरीके से भी मैं इस आंसर को लिख सकता हूं। अब देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न क्रमांक 3 क्या दिया गया, यदि ए और बी दो ऐसे समुच्चय है कि ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या है, ये हमें पूछा गया। तो देखिए जो प्रश्न क्रमांक 2 में है बस वही प्रश्न पूछा गया। देखिए क्या बोला गया है कि ए सबसेट होना चाहिए बी का। देखिए ये प्रश्न में ए सबसेट है ना बी का, क्योंकि ए के अंदर का एलिमेंट्स अवयव बी से ही निकाला गया है, ठीक है, तो ये तो है, तो ये क्वेश्चन सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम ये मानकर चलते हैं कि ए बराबर ए बी दिया हुआ है, बी बराबर ए बी सी ये दिया हुआ है, ये दोनों आपस में सबसेट है, यानी कि ए सबसेट है बी का, ये हमें दिया गया। अब क्या बोला गया है कि ए यूनियन बी क्या होता है, ठीक है, ये पूछा गया। तो ए यूनियन बी भी हम निकाले हैं, क्या होते हैं, बी सेट बी होता है, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो ए यूनियन बी क्या होता है, सेट बी होता है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। स्टूडेंट्स अब आते हैं प्रश्न क्रमांक 4। देखिए प्रश्न क्रमांक 4 में 4 सेट समुच्चय दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है, हमें ये 7 प्रश्न दिया हुआ है जिसका यूनियन सम्मिलन ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए पहला क्या दिया है, ए यूनियन बी, तो ए सम्मिलन बी निकालना है। तो ए और बी का सम्मिलन देखिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले ए का पूरा आ जाएगा, तो 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 ये तो आएगा। अब बी के साथ, तो बी के साथ देखिए क्या होगा, 3 4, तो 3 4 तो पहले से लिख चुका हूं, तो रिपीट करने की जरूरत नहीं है। फिर 5 6, तो ये हो जाएगा 5 6, ये हो गया आंसर, ठीक है। अब देखिए दूसरा ए यूनियन सी निकालना है, तो ए और सी का यूनियन सम्मिलन क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 आएगा। फिर सी में अगर देखूं तो क्या होगा, 5 6 7 8, रिपीट हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, तो पूरा लिखना पड़ेगा 5 6 7 8, ये हो गया इसका आंसर। अब देखिए बी यूनियन सी, तो बी और सी का यूनियन क्या हो जाएगा, 3 4 5 6, और सी में अगर देखूं तो 5 6 आ रहा है जो कि रिपीट हो जाएगा, अगर डबल लिखूंगा तो 5 6 नहीं लिखना है, फिर क्या 7 8, तो 7 8, ठीक है। अब देखिए बी यूनियन डी, तो बी और डी का सम्मिलन, तो 3 4 5 6 आएगा, तो 3 4 5 6, और फिर डी में अगर देखूं तो 7 8 9 10, ठीक है, तो 7 8 9 10। याद रखना कि ये समुच्चय में कोई भी अवयव रिपीट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां पे तीनों सेट का यूनियन निकालना है, यानी कि 3 समुच्चय का सम्मिलन निकालना है ए बी और सी का। तो देखिए ए बी और सी का, तो सबसे पहले ए में देखते हैं, तो 1 2 3 4 होगा, ठीक है। फिर बी में क्या हो जाएगा, तो बी में 3 4 5 6, जिसमें 3 4 ऑलरेडी आ चुके हैं, तो क्या हो जाएगा 5 6। फिर सी में देखेंगे तो 5 6 7 8, तो 5 6 तो ऑलरेडी आ चुके हैं, तो क्या बचा 7 और 8, ठीक है, ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब देखिए ए यूनियन बी यूनियन डी, तो ए बी डी, तो ए बी डी का निकालेंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, बी में देखेंगे 3 4 ऑलरेडी आ चुके हैं, 5 6 बचा। फिर डी में देखेंगे तो क्या होगा 7 8 9 10, जिसमें से कुछ भी नहीं आया, तो फिर मैं सबको लिखूंगा 7 8 9 10। अब देखिए लास्ट क्या दिया, बी यूनियन सी यूनियन डी, तो बी सी डी, ठीक है, बी सी डी, ये तीनों का यूनियन निकालना है हमें। तो सबसे पहले 3 4 5 6 होगा, तो 3 4 5 6। फिर जब सी में जाऊंगा तो 5 6 ऑलरेडी आ चुका है, बचा क्या 7 8। अब देखिए डी में जाऊंगा तो 7 8 ऑलरेडी आ चुका है, तो 7 8 लिखने की भी जरूरत नहीं है, 9 10, तो ये हो जाएगा 9 10। तो इस तरीके से बनेगा यह प्रश्न।